कैसे गया। तो इसकी लेयर्स को समझना होगा, तो मैं सिर्फ शॉर्टकट में बोलना चाहूंगी। वैसे तो काफी लोगों ने लिख रखा है इसको और काफी लोग अपने अपने ट्रेनर्स की मीटिंग में भी सीखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि सीखने सिखाने की मीटिंग है, इसलिए मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी 8 लेयर को। सुकन्या स्वास्थ्य केयर बायोडिग्रेडेबल अनायन सैनिटरी नैपकिन की जो 8 लेयर है, 8 लेयर जो बनी है वो 100% हर्बल और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इसलिए है क्योंकि ये जैव अपघटित पदार्थों से बनी हुई है। हवा, मिट्टी, पानी के संपर्क में आते ही 8 लेयर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्पोजेबल है, किसी प्रकार से प्रकृति को दूषित नहीं करती है, ना ही आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो 8 लेयर में से जो पहला लेयर है वो टिश्यू पेपर का लेयर्स है, जो हर्बल है पूरी तरीके से, ऑर्गेनिक है, जिसमें एक लकड़ी जो मुलायम लकड़ी रहती है, प्लांट्स की लकड़ी रहती है, उस लकड़ी के मुलायम हाँ, मुलायम उस लकड़ी के जो लुगदी रहती है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो टिश्यू पेपर जो बनाए जाते हैं वो एक किसी भी प्रकार के किसी भी जनरेशन के ट्रीज से प्रोसेस करके कागज लेयर में बनाए जाते हैं, उस भूसे को प्रोसेस करके। लेकिन हमारा जो सैनिटरी पैड की जो लेयर है, मुलायम सतह, क्योंकि अलग जो टिश्यू में भी अलग अलग क्वांटिटीज रहती है, अलग अलग क्वालिटीज रहती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य केयर के प्रोडक्ट का जो टिश्यू है, जो पहला मुलायम सतह है जो बॉडी पे अप्लाई करते हैं हम, तब हमें लगता है उसको एक मुलायम लकड़ी की प्रोसेस की गई लुगदी, लुगदी बोलते हैं, लुगदी जैसे कोई पेस्ट, तो लुगदी बना के उसका एक लेयर प्रोसेस किया गया है, उस टिश्यू का इस्तेमाल किया गया है, जो सैनिटाइज किया गया है पूरी तरीके से और मुलायम किया गया है, उसको मुलायम सूती कवर जैसा आभास दिया गया है, जिससे कि आपको रेशेस का शिकायत ना हो, किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, आपको रगड़न की वजह से एडिटेशन ना हो, आपको मुलायम सा आभास हो, इको फ्रेंडली का। ठीक है, पहला लेयर। दूसरा लेयर रहता है अनायन चिप। अनायन चिप को हम विस्तार से एक दिन की पूरी ट्रेनिंग सेशन में आपको बताएंगे, क्योंकि पॉइंट मेरे पास पुराने लिखे हुए हैं, मैं जरूर आप सभी के सामने एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं अनायन चिप को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जो नए लोग हैं, ये एंटी बैक्टीरियल चिप है प्रभु, और इसका हमारे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड में रखने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जितना हमारे स्वास्थ्य केयर के सैनिटरी पैड में हाइजीन है, हाइजीन मेंटेनेंस का पावर है, जितना हाइजीन मेंटेन करता है, उतना ही हाइजीन मेंटेनेंस के साथ में ये जीवाणु और विषाणुओं को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। और ये जो डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता है वो केवल अनायन चिप से होती है। अनायन चिप एक एंटीबैक्टीरियल चिप है, जिसमें स्ट्रोडियम फेराइट नामक ऋणात्मक अणुओं का प्रवेश किया गया है, जिसकी वजह से ये अपना एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने के पीछे की एक जो वजह है वो है जैव चुंबकीय तत्व, जैव चुंबकीय बायोमैग्नेटिक। ठीक है, अब बायोमैग्नेटिक तत्व कैसे बनते हैं? स्ट्रोडियम फेराइट से। केवल स्ट्रोडियम फेराइट नामक ऋणात्मक आयन में ही एक क्षमता है, क्या है? एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने की। एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब क्या है? एक वैक्यूम, वैक्यूम का काम करता है, पूरी तरीके से सर्कल बना के एक उस संक्रमित हिस्से को पूरा अपने अंदर लॉक करके उसके अंदर एक वैक्यूम का काम करता है, जिससे कि लगातार वहां पे स्थित हुए संक्रमण जीवाणु विषाणुओं को अपनी तरफ जैव चुंबकीय तत्वों के माध्यम से आकर्षित करता है। अवशोषक, जो नकारात्मक अवशोषक रहते हैं ना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है तो ये अपने अंदर समा के उसकी जो क्षमता रहती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब जो हानि पहुंचने वाली रहती है वो हानि को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इसका लगातार का ये जो प्रोसेस है, उसकी वजह से अनायन सैनिटरी पैड आपकी बॉडी से लगातार 24 घंटे तक भी लगा रहा तो वो आपको संक्रमण नहीं पैदा करने की वजह देता है, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं क्रिएट होता है, आपकी इन्फेक्शन में बढ़ोतरी नहीं होती है। चंदा जी म्यूट कर लीजिए अगर बात करनी है तो। संक्रमित हिस्से को लॉक करके वो उस वहां पे पनप रहे अनगिनत लाखों की कैटेगरी में जो जीवाणु विषाणु तैयार होते हैं, वो अपनी ओर आकर्षित करके उसको समा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। लगातार अनायन चिप का यही काम है। ठीक है, इसलिए इसको एक एनायन एंटीबैक्टीरियल चिप के नाम से जाना जाता है। एंटीबैक्टीरियल मतलब क्या है? बैक्टीरिया का विनाश करने वाला, खत्म करने वाला, खात्मा करने वाला, बनने से पहले ही उसका निवारण करने वाला। ठीक है, ये है अनायन चिप की कैपेसिटी। और ये लगातार हमारे शरीर से निकलने वाले ब्लड में जो बाहर की तरफ जो
गुहा के माध्यम से जीवाणु विषाणु आते हैं अनगिनत लाखों क्वांटिटी में, वो वहां पे टकराते हैं और टकराने के बाद में पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और लगातार ऐसा होने से आपके शरीर में वो वापस से जीवाणु विषाणु अंदर नहीं जा पाते हैं, इंसर्ट नहीं हो पाते और आपके यूट्रस को सेफ रखते हैं। ठीक है, ये दूसरी लेयर का काम है। तीसरी लेयर अनायन चिप को कवर देने के लिए टिश्यू काम करती है। फिर से टिश्यू लेयर, टिश्यू पेपर की लेयर तीसरे लेयर पे बिठाई गई है, तीसरी स्लाइड पे तीसरे नंबर पे और रखी गई है। इसका मेन मोटिव यही है कि पेड़ को एक बैंडेज करने के साथ ही साथ ये आपके अनायन चिप को कवर करने का काम करती है, क्योंकि अनायन की पट्टी एक छोटी सी रहती है जो बीच में कहीं सिकुड़ ना जाए, फोल्ड ना हो जाए, इसलिए इसको एक सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है, तीसरी टिश्यू लेयर। चौथा, पांचवा और छठवा ध्यान से सुनिएगा। चौथी लेयर, पांचवी लेयर और छठवीं लेयर, ये कंपोज लेयर है। मतलब एक पूरा पैकिंग लेयर है, जिसको अगर आप सूखेपन में अगर ड्राईनेस में अगर पेड़ को अलग करके लेयर निकालेंगे तो ये तीनों साथ में निकलेंगे। ये तीनों अपने आप में अलग नहीं होंगे। ये तीनों अलग नहीं होने की वजह भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि ड्राई अगर सैनिटरी पैड हम फाड़ेंगे तो ये एक ही लेयर बताएगा, पूरा गट्ठा तीनों लेयर का। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, चौथी और छठवीं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, शायद नए लोगों को भी समझने की जरूरत है या समझा नहीं पाएंगे, नए के साथ साथ पुराने लोग भी। ठीक है, अगर कोई सूखा सैनिटरी पैड फाड़ते हैं तो उनको फिर 8 लेयर अलग अलग करके आप नहीं दिखा पाओगे, तो नहीं दिखा पाओगे। जब तक वो गीला नहीं होगा तब तक वो लेयर को छोड़ेगा नहीं। चौथी, पांचवी, छठवीं अलग नहीं होंगी, ध्यान से सुनिएगा। तो सूखेपन में इन लेयर्स का जो तीनों का पैकिंग है उसको समझाने का तरीका बता रही हूँ। चौथा लेयर और छठवां लेयर, ये ध्यान से समझिएगा। ये रही, ये मेरे दोनों हाथों की हथेलियां हैं, वो एक चौथी लेयर है और एक छठवीं लेयर है। अब ये दोनों चौथी और छठवीं लेयर है ऑक्सीजन लेयर। ऑक्सीजन लेयर जो एक छिद्रनुमा लेयर है, छिद्रनुमा लेयर है। ठीक है, जिसमें बारीक 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 छिद्र है और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन O2 के सूक्ष्म अणुओं का प्रवेश किया गया है। इन सूक्ष्म सूक्ष्म बारीक बारीक छिद्रों से ऑक्सीजन अणुओं का आदान प्रदान हो सके। मतलब ऑक्सीजन अणुओं का आपके विजाइनल पार्ट से होते हुए यूट्रस तक ऑक्सीजन पहुंचाना, साथ ही साथ यूट्रस से आई हुई जो O2 गैस है उसका उन्हीं छिद्रों से बाहर की तरफ प्रवेश कराना, आदान प्रदान करने का काम करती है आपसे की ऑक्सीजन की दोनों लेयर। लेकिन जब सूखा लेयर रहता है तो इन दोनों के बीच में क्या है? बनाना फाइबर का पाउडर फॉर्म। क्या है? बनाना फाइबर का पाउडर फॉर्म है। पाउडर है वो, जिसको आप अलग करने के लिए जाएंगे तो उसमें आपको जेल वेल कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ पाउडर कागज दिखेगा आपको। ठीक है, और वो भी ऑक्सीजन लेयर को बिल्कुल प्रेस किया हुआ। तो इन तीनों लेयर को आप सूखेपन में, ड्राइनेस में अलग नहीं कर पाएंगे। फाड़ेंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई इसमें ऑक्सीजन लेयर कौन सी है और बनाना फाइबर कौन सी है। ठीक है मेरे प्रभु, तो कुल मिला के ये तीनों लेयर है। अब ये इन दोनों के बीच में पाउडर की सतह है, पूरी पाउडर की सतह बिछाई गई है। कौन सा पाउडर? बनाना फाइबर, जो कि हैवी सोकिंग कैपेसिटी देता है। जो बनता कैसे है? वो बनता है आपके बनाना के डंठल, केले का जो डंठल रहता है, जो तना रहता है, जो मोटा वाला तना रहता है, उसको बीच में से काटने के बाद में आसपास में जो बाहरी सतह रहती है वो ग्रीन एंड ब्लैक रहती है, ग्रीन एंड ब्राउन टाइप की रहती है। लेकिन जैसे उसको काटा जाता है बीच में से तो अंदर की तरफ एक सफेद कलर का गूदा रहता है। उस सफेद कलर के गूदे को निकाल के, उसको सुखा के, सैनिटाइज करके, फिल्टर करके, बकायदा उसको प्रोसेसिंग करके उसको पाउडर फॉर्म में बदला जाता है। पाउडर कैसा रहता है? जैसे बॉडी पाउडर वगैरह रहते हैं ना, वैसे ही एक पाउडर रहता है वो। और उस पाउडर का छिड़काव हमारे दोनों ऑक्सीजन लेयर के बीच में बिठाया गया है। अब जैसे 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 वहां पे तरल चीज अड़ेगी, मतलब पानी अड़ो चाहे ब्लड अड़ो, अब वो पाउडर रहता है वो धीरे धीरे एब्जॉर्बिंग क्षमता से होते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। जितना गीलापन है वो पाउडर फॉर्म अपने अंदर समेट लेता है, उसको जेल में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं जेलेटिन जेल।
तो ये चीज हमें समझाना आना चाहिए। अगर आप लोग फील्ड में भी निकलते हैं तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझाइएगा कि हमारे स्वास्थ्य केयर की जो चौथी, पांचवी और छठवीं लेयर है, उसमें जो मार्केट के सैनिटरी पैड रहते हैं वहां पे कॉटन लेयर बिछाई जाती है इसी प्रोसेसिंग में सैनिटरी पैड को। और हमारे स्वास्थ्य केयर के सैनिटरी पैड में ये तीनों लेयर महिलाओं को ज्यादा सोकिंग पावर देने के साथ साथ, ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने के साथ साथ, हमारे शरीर तक ऑक्सीजन सप्लाई करने का एक साधन बनती है, जिससे खराब गैस का आदान प्रदान होता है। जो खराब गैस वापस शरीर के अंदर यूट्रस से होते हुए इंसर्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इंफेक्शन का शिकार नहीं होता है, यूट्रस सेफ रहता है। इस प्रकार से चौथी, पांचवी और छठवीं लेयर काम करती है अपने आपस में। समझ गए इन तीनों लेयर का एक साथ में क्या काम होता है? सातवीं लेयर फिर से टिश्यू है। ऑक्सीजन लेयर का जो सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्रनुमा जो परत है, कौन सी? छठवीं वाली, उसको कवर करने के लिए टिश्यू सातवां लेयर फिर से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो छिद्रनुमा परत है। इसको कवर करने के लिए सातवीं लेयर फिर से रखी गई है। और लास्ट आठवीं लेयर जो सिलिकॉन लेयर है, सिलिकॉन लेयर है, जो प्लास्टिक से बिल्कुल विपरीत है। बायोडिग्रेडेबल ना होते हुए भी इसके पूरे पूरे फायदे बायोडिग्रेडेबल के ही हैं, जिससे कि आपके शरीर और आपकी प्रकृति पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं देता है, और आपकी पूरी प्रोडक्ट की लेयर्स को बाइंडिंग करने का और डबल विंग्स आकार में उसको एक पैटर्न देने का काम आपकी आठवीं लेयर करती है, जो आपकी पैंटी सेटअप होती है, जिसे डबल विंग्स का आकार दिया गया है। इस प्रकार से आपकी आठों लेयर बड़ी 100% बायोडिग्रेडेबल के रूप में चुनी गई है, जिसकी एक एक लेयर भी अगर आप खोल खोल के इसको डिस्ट्रॉय करना चाहो तो ये हवा, पानी और मिट्टी के संपर्क में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। किसी प्रकार से आपके शरीर पे भी नुकसान नहीं देंगी। वॉशेबल प्रोडक्ट है, जिसको आप वॉश करके भी टॉयलेट या वॉशरूम में भी उसको फिनिश कर सकती हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं डस्टबिन में ना फेंकूं, मुझे मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत, जैसे प्लास्टिक के सैनिटरी पैड हमारी मनीषा अग्रवाल जी ने उस पे एक वीडियो बनाया है, आप सबने सुना होगा। तो हमारी ट्रेनर मनीषा अग्रवाल जी ने एक वीडियो बनाया था